जो लेटेंट में ऑब्ससीन कमेंट्री हुई है, इट वाज़ बाउंड टू हैपन। आज नहीं तो कल ऐसा होने ही वाला था एंड इट वोंट बी अ बिग सरप्राइज़ अगर फ्यूचर में इससे भी भद्दी चीज़ हो। आजकल जो ये कॉम्पिटिशन चला है, कौन कितनी भद्दी कॉमेडी और कितना भद्दा मज़ाक कर सकता है, तो आप एक्सपेक्टेशन रखिए कि फ्यूचर में इससे भी भद्दी चीज़ें होंगी। ज़रा सोचिए कि ऐसी चीज़ें शुरू कैसे होती हैं? जो ये नए-नए कॉन्सेप्ट के शो लॉन्च हो रहे हैं, इनके पीछे का लॉजिक क्या होता है? लॉजिक होता है कि ये सब नॉर्मल है, ये सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ये सारी चीज़ें चलती हैं कॉमेडी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए ये सब होना चाहिए, ये होता है लॉजिक। सारी चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं और वहाँ खत्म होती है जैसा लेटेंट के एपिसोड में कल या परसों कमेंट्री हुई। वूक बनने के नाम पर, कूल बनने के नाम पर, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि जो टीनेजर्स हैं, जो बच्चे हैं, इन सब से इंस्पिरेशन लेते हैं, इंस्पायर होते हैं, इन सब से मोटिवेट होते हैं। उनको लगता है दिस इज़ द थिंग, हमें ये सब करना है। गालियाँ देना, सेक्सुअल कमेंट पास करना, वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन करना, इन सारी चीज़ों को डार्क कॉमेडी और डार्क ह्यूमर के नाम पर परोसा जा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हम एज़ अ सोसाइटी आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। सबसे बड़ी ट्रेजेडी की बात ये है कि जहाँ ये सब बातें होती हैं, जहाँ सेक्सुअल कमेंट पास किए जाते हैं, जहाँ वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, उस पैनल में एक लड़की भी बैठी होती है और इन सारी बातों में 2 बातें जोड़कर वो भी बोलती है, जिससे वो और ज़्यादा कूल दिख सके और ज़्यादा लिबरल दिख सके। इन सारी चीज़ों को एप्रिशिएट किया जाता है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ हमें क्या बोलना चाहिए, हमारी लिमिट्स क्या हैं, कहाँ हमें लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। भद्दा मज़ाक क्या है, ऑब्ससेनिटी क्या है और कॉमेडी क्या है, इन सारी चीज़ों में हमें अंतर नहीं पता। हम अपने यूथ को या अपनी सोसाइटी को किस तरफ ले जा रहे हैं, हमें ये सोचने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें, ये जो लेटेंट का एपिसोड है या जो इस तरह के कॉन्सेप्ट के शोज़ हैं, उन सब में लागू नहीं होती। एज़ अ सोसाइटी ये हर जगह है। आजकल ऐसी चीज़ें स्कूल में नॉर्मल है, कॉलेजेस में नॉर्मल है और नॉर्मल बनाने वाले कौन हैं? आज 5 साल का बच्चा भी ये सारी चीज़ें, ये सारा कंटेंट ईज़िली एक्सेस कर सकता है। और क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हम उस 5 साल के बच्चे को क्या परोस रहे हैं, ये बात सोचने की है। एज़ अ सोसाइटी हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें अपनी लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है और एट द फर्स्ट इंसिडेंट अगर कोई गलती करता है तो उसको कॉल आउट करना है, उसको पॉइंट आउट करना है और उसको वहीं रोक देना है। अगर नहीं रोका गया तो चीज़ें यहाँ तक चली जाती हैं और इससे भी भद्दी हो सकती हैं।